हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे कटोरी ब्लाउज। तो हम परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। इसकी फिटिंग भी आपको एकदम परफेक्ट आएगी। तो पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पेपर ले लेना है। आप कोई भी पेपर ले सकते हो या तो आप कपड़े पे भी इसकी कटिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको कपड़े को प्रेस कर देना है और सिंगल लेयर में ही आपको कपड़े को रखना है। अगर आप डबल लेयर में फर्मा बनाओगे तो वैसे ही आपका कपड़ा वेस्ट होगा। इसीलिए आपको सिंगल लेयर में पहले कपड़े पे फर्मा कटिंग करना है, उसके बाद ही आप इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हो। यहाँ से हमारा जो पेपर है वो स्ट्रेट है और यहाँ से भी स्ट्रेट है। आपको भी अपने कपड़े को यहाँ से भी स्ट्रेट रखना है और इस तरफ से भी स्ट्रेट होना चाहिए। अब हम पहले अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 15 इंच। तो इसको हम 2 डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से 2.5 इंच पे हमें मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। आपको यहाँ पे आपका जितना भी शोल्डर है उसका 2 डिवाइड यहाँ पे मार्क करना है। अब हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हमें चेस्ट लाइन निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना होगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच। अगर आपको आर्म होल ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए और लूज चाहिए तो आप यहाँ पे ½ इंच की जगह 1 इंच भी प्लस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ½ इंच प्लस किया है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 35 इंच, इसको मैंने 6 डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पे आया 5.8 इंच, यानी कि 5 इंच पे 8 लाइन। अब इसमें मैं ½ इंच प्लस करूँगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6.3 इंच, यानी कि 6 इंच पे 3 लाइन। तो इस कॉर्नर पे हम टैप को रखेंगे और 6 इंच और 3 लाइन पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें अपना शोल्डर माइनस करना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा शोल्डर माइनस चार्ट। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 2 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो रेडी शोल्डर, दूसरा नेक डिप। तो हमारा रेडी शोल्डर है, ये जो होता है वो है रेडी शोल्डर। हम जो शोल्डर पे ये बेल्ट रखते हैं वही। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का और हमारा फ्रंट का जो नेक है वो 7 इंच डीप है। यहाँ पे हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। आपका जितना भी नेक डीप है वो आपको नोट कर लेना है और आपका जितना भी शोल्डर यहाँ पे रेडी है वो यहाँ पे आपको ले लेना है। तो यहाँ पे हमें देखना है रेडी शोल्डर। तो हम ये रेडी शोल्डर वाली लाइन में देखेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, तो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमारा 2.5 इंच आ रहा है। अब हमें अपना नेक डीप देखना है। तो हमारा नेक 7 इंच डीप है, तो हम ये वाली लाइन में देखेंगे। तो यहाँ से हमारा तीसरी वाली लाइन पे 7 इंच आ रहा है, तो हम इस वाली लाइन में इस लाइन को देखेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 इंच। तो मेरा यहाँ पे आया 2.5 इंच। आपको भी वीडियो स्टॉप करके पहले इस चार्ट में से अपना मेजरमेंट देख लेना है और इसको नोट कर लेना है। अब जितना भी शोल्डर है उसमें से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हम इसमें से 2.5 इंच माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 12.5 इंच। इसको हम 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 6 इंच और 2 लाइन। तो हम यहाँ पे 6 इंच और 2 लाइन पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम 6 इंच और 2 लाइन पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो टेप को इस तरह से रखेंगे और बीच से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब इसी मार्क से 2 लाइन अंदर की तरफ हमें एक मार्क करना है। यहाँ तक हमें लाइन को ड्रॉ करना है। अब हमें आर्म होल को गोलाई देनी है। ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगा। तो मैंने इसकी भी फोटो आपको स्क्रीन पे दी है, तो आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी कितनी गोलाई आएगी वो देख लेना। तो यहाँ पे मेरी 1 इंच में 2 लाइन कम पे, यानी कि 0.75 पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 0.75 पे मार्क करूँगी। यहाँ में अब इस तरह से इसको गोलाई दे देंगे।
अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसमें आपको लूजिंग प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 35 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग प्लस करेंगे। तो आपको भी यहाँ पे 1.5 इंच का लूजिंग प्लस करना पड़ेगा। अब इसको हम 4 डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आएगा 9 इंच पे एक लाइन। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे एक लाइन पे मार्क करूँगी। अब ये जो हमारी शोल्डर लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है और यहाँ तक हम टेप को फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर पे मार्क करेंगे। अब इसी सेंटर से हमें ब्लाउज की लेंथ का, नेक का, लोअर चेस्ट का और बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो इस तरह से टेप को हमें रखना है ऐसे स्ट्रेट और यहाँ पे हमारे नेक का निशान लगाना है। तो हमारा नेक है फ्रंट का 7 इंच डीप, तो इसमें हम ½ इंच प्लस करके 7.5 पे मार्क करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर पे मार्जिन में जाएगा। हमारा बस्ट पॉइंट है 9 इंच, यानी कि शोल्डर टू अपेक्स हमारी 9 इंच है, तो हम इसमें भी ½ इंच प्लस करेंगे। लोअर चेस्ट है 12 इंच, तो इसमें भी हम आधा इंच प्लस करेंगे और हमारी लेंथ है 14 इंच। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, हमारी लेंथ है उसमें आधा इंच हमें प्लस करके 14.5 इंच की लेंथ लेनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 14 इंच की लेंथ लेते हैं तो हमारे बैक की लेंथ भी 14 इंच है और इसमें से हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे बैक की जो लेंथ है वो 13 इंच हो जाएगी, यानी कि 1 इंच जितनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 14 इंच में आधा इंच प्लस करके 14.5 इंच की लेनी है ताकि हमारी जो बैक की लेंथ है वो 1 इंच कम ना हो, यहाँ पे ½ इंच ही कम हो, यानी कि हमारी जो लेंथ आएगी फिर 13.5 इंच आएगी। तो यहाँ पे हमें आधा इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पे 14.5 इंच हम लेंगे फ्रंट की लेंथ और इसमें हम 1 इंच प्लस करके 15.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा आधा इंच इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस तरफ। तो हमें 14.5 में 1 इंच प्लस करना है। आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है और उसके बाद आपको 1 इंच फिर से प्लस करना है। अगर आपकी फ्रंट की लेंथ बैक की लेंथ से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे आधा इंच प्लस नहीं करना है। अगर आपकी फ्रंट की और बैक की दोनों लेंथ सेम है तभी आपको यहाँ पे आधा इंच प्लस करना है। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। लोअर चेस्ट की ये जो मार्किंग है वहाँ से भी हम लाइन को यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो इसको हम 4 डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे आएगा 7.5 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे डार्ट का प्लस करना है, तो ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहता है। मैंने इसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दी हुई है। आपका यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी डार्ट आता है उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे आएगा 2.5 इंच पे, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे जो कि हमारी साइड सिलाई में एक्स्ट्रा मार्जिन में जाएगा। अब ये जो हमने चेस्ट की मार्किंग की वहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो अब हम पहले इस वेस्ट के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। तो हमें ये वेस्ट का मेजरमेंट कहाँ से लेना होता है, आपकी जो भी लोअर चेस्ट होती है उससे 2 इंच या तो 1.5 इंच नीचे से ही आप इसका मेजरमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा है, यानी कि हमारी लोअर चेस्ट है वहाँ से हमारा मेजरमेंट नीचे 3 इंच आ रहा है, यानी कि हमारा ब्लाउज नीचे से ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन हमारा यहाँ पे 1.5 इंच या तो 2 इंच ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिससे हमारी लेंथ भी कम ना हो और हमारा ब्लाउज भी परफेक्ट फिटिंग में आए। तो यहाँ से नीचे हमें 2 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन है, ये हमारी
बस्ट की लाइन है और ये हमारी नेक की लाइन। अब हम बस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारी अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, तो हमें यहाँ पे इसका आधा करना है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4 इंच, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूँगी। अब हमने यहाँ पे जितना भी मार्क किया उससे आधा इंच कम हमें यहाँ पे वेस्ट पे मार्क करना है। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम जो भी डार्ट का प्लस किया था वो ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट था, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमने ये जो लाइन ड्रॉ की उसको हमें नापना है। तो ये हमारी आ रही है 3 इंच, तो हमें यहाँ पे इस लाइन पे भी 3 इंच पे नीचे मार्क करना है। यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उतना मेजर कर लेना है। यहाँ से हमें 2 लाइन का गैप मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इसका डबल यानी कि 2 लाइन का 4 लाइन पे मार्क करेंगे। अब हमें आर्म होल का डार्ट लेना है। तो इसका डार्ट हमें किस तरह से लेना है, यहाँ पे हमने जितना भी डार्ट लिया उसका आधा हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का डार्ट लिया, तो इसका हम आधा करेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 इंच और 2। तो इस कॉर्नर पे टेप को हमें रखना है और 1 इंच और 2 लाइन पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इस टेप को भी हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ऊपर एक मार्क देंगे। अब इस लाइन पे हमें टेप को इस तरह से रखना है। यहाँ से आधे इंच का गैप होना चाहिए हमारा, ताकि आधा आधा इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन में जाएगा। तो हमें इस लाइन पे आधे इंच की दूरी पर ही टेप को यहाँ पे रखना है। ये जो हमारी गोलाई दिख रही है वहीं से आधे इंच की दूरी पर। अब हम यहाँ पे हमारा आर्म होल का जितना भी टक्स आया था वो मार्क कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे आया था 1 इंच पे 2 लाइन, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे 2 लाइन पे मार्क करेंगे। इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ तक। अब यहाँ से हमें आधा इंच नीचे एक मार्क करना है। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को इस तरह से रखेंगे, ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। अब ये दोनों लाइनों को हमें मेजर करना है। तो बस्ट पॉइंट पे टेप को इस तरह से रखेंगे और ये लाइन को हम नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 5 इंच में 1 लाइन कम। तो इस लाइन पे भी हम 5 इंच में 1 लाइन कम पे मार्क करेंगे। ये वाला हमारा मार्क है। अब ये जो लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्केल को इस मार्क से मिलाएंगे। यहाँ पे हमारा गैप इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हम लाइन बना के इस लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का कॉर्नर रेडी होगा। जो हमने यहाँ पे गोलाई दी थी उसी तरह हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। तो यहाँ तक हमें गोलाई देनी है। इसी तरह हम आर्म होल को गोलाई देंगे। अब इस लाइन से बस्ट पॉइंट तक हमें मेजर करना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3 इंच। तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है, 2.5 इंच का। तो इस लाइन पे हमें टैप को इस तरह से रखना है और 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम पहले नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारी क्रॉस में लाइन जा रही है इसको हम पहले स्ट्रेट कर लेंगे। अगर दोस्तों आपका गला चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, ये हमारी चेस्ट लाइन है और ये हमारी नेक लाइन है, तो इस लाइन से थोड़ा सा ही हमारा गला नीचे जा रहा है। अगर आपका ज़्यादा जा रहा है और इतना भी जा रहा है तो आपको यहाँ पे 1 लाइन जितना कम करना है। यहाँ पे मैं 1 लाइन जितना कम करूँगी। अगर आपका नेक चेस्ट लाइन के बराबर है तो आपको यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अब इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से अब हम अपने शोल्डर का बेल्ट लेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है
2.5 इंच का, तो हम यहाँ पे 3.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 1 इंच हमें प्लस करके ही मार्क करना। आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस तरफ। अब यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है उतना हमें यहाँ पे मार्क करना है और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो आपका ये जो गला है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा हो तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है, और अगर आपका गला चेस्ट लाइन के बराबर हो तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे ही मार्क करना है। अब यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है उससे आधा इंच कम हम यहाँ पे मार्क करेंगे इस लाइन पे, यानी कि हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उससे हमें आधा इंच कम हमें यहाँ पे लेना है। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ तक, और यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब ये जो हमारी लोअर चेस्ट की लाइन है वहां से टेप को इस तरह से रखना है और 1 इंच ऊपर यहाँ से भी गोलाई में हमें इस तरह से इस मार्क से लाइन को मिला देना है। अब यहाँ पे हम नेक को गोलाई देंगे। तो हमारा गला राउंड है तो हम यहाँ पे ऐसे राउंड शेप देंगे। अब ये जो हमारी लेंथ की मार्किंग है वहां से हम आधा इंच ऊपर एक मार्क करेंगे, और ये जो हमारा टक्स यहाँ तक आ रहा है वहीं से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ तक। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम यहाँ से इसको कट करेंगे। यहाँ से हमें इसको ऐसे ही कटिंग करना है। यहाँ से गले से पहले कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने गोलाई दी है उसको हमें इस लाइन तक ही कटिंग करना है, या तो हम यहाँ तक ही इसको कट कर लेते हैं। ये डार्ट की जो पहली लाइन है वहां तक हमें इसको कट करना है, और ये जो हमारा कॉर्नर ऊपर की तरफ आ रहा है यहाँ तक हमें ऐसे गोलाई में इसको कट करना है। अब हम इस डार्ट को माइनस कर देंगे यहाँ से। अब ये जो हमने मार्किंग की लोअर चेस्ट से 1 इंच ऊपर इसी लाइन से हमें इस तरह से कट करना है इसको। तो ये हमारा बेल्ट कटिंग हुआ है। इसको हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ से हम इस लाइन से इसकी कटिंग करेंगे। ये डार्ट को भी हमें यहाँ से माइनस करना है। इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट अलग नहीं होने चाहिए। अब इस लाइन से हमें इसको अलग कर देना है कटोरी को। अब हमें ये दोनों लाइनों को इस तरह से यहाँ से एग्जिट मिलाना है। यहाँ पे हमारा जितना भी कॉर्नर बाहर आ रहा है उसको यहाँ से निकाल देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी दोनों लाइन बराबर आ रही है। इसको हम साइड में करेंगे। ये हमारी कटोरी भी कटिंग हो गई है। अब हमें इसको कटिंग करना है। अब ये दोनों पार्ट को हम ले लेंगे। इसी तरह हमें इसको रखना है। यहाँ से हमें इसको मेज़र करना है। ये हमारा आ रहा है 4 इंच। इसको साइड में करेंगे। 4 इंच से यहाँ से हम शुरू करेंगे
तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6 इंच और एक लाइन। 6 इंच और एक लाइन से यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 10 इंच, यानी कि ये जो हमारा नीचे का पार्ट है वो हमारा 10 इंच आ रहा है। तो इस बेल्ट को भी हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट थी 30 इंच, तो इसका चौथाई भाग होता है 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे मेजर करेंगे इसको भी। 7.5 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये जो हमने मार्क किया वहां से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस करेंगे और इस मार्क को यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो गया, ये कटोरी और ये साइड का पार्ट। इन तीनों पार्ट में से ये कटोरी को लेंगे। अब हमें ये दोनों पार्ट को मेजर करना है। यहाँ से हम इसको नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 2 इंच। अब 2 इंच से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 6 इंच में 2 लाइन कम। अब इसको हम 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 3 इंच में 1 लाइन कम। तो यहाँ पे हम 3 इंच में 1 लाइन कम पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट में बस्ट पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ तक ये पार्ट हमारा अलग नहीं होना चाहिए। हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, इसी तरह से। अब इसको हम साइड में करेंगे। आप इसकी अब डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे पेपर पे इसकी ड्राइंग करूँगी। पहले हम इस साइड में कटोरी को ड्रॉ करेंगे। कटोरी में से हमें ये डार्ट को माइनस करना है इस तरह से। ये जो हमने कट किया उस पार्ट को खींच के हमें यहाँ पे लाना है। ये हमारा कट हो गया है तो हमें यहाँ पे लाना है और इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो हम पहले यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये पार्ट हमारा कट हो गया है। अब इसको हम हटा देंगे और हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ पे हम एग्जैक्ट बस्ट पॉइंट पे ही मार्क करेंगे। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। इसको हम हटाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमारा ऊपर की तरफ थोड़ा सा निशान है उसी से हम स्ट्रेट इस लाइन को बना देंगे वहाँ तक। इस लाइन को भी हम उस मार्क तक ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा डार्ट ड्रॉ हो गया। अब हमें इस कटोरी में मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। आप जितना भी स्टिचिंग के समय सिलाई में लेते हो उतना आपको लेना है। यहाँ पे भी हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे भी हम आधे इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। डार्ट में भी हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना होगा। तो ये हमारी कटोरी ड्रॉ हो गई है। अब हम इस बेल्ट को ड्रॉ करेंगे।
अब दोस्तों यहाँ से हमें दोनों साइडों को देखना है। ये हमारी आ रही है 3.5 इंच और ये हमारी 3.5 इंच में से कम आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड में हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने ऐड किया था 1.5 इंच का मार्जिन इस बेल्ट में, यहाँ पे साइड में ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है सिर्फ। अब यहाँ पे हम ऊपर की साइड में आधे इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे भी हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। अब ये जो कॉर्नर है वहां से ये जो हमने आधे इंच का लाइन ड्रॉ किया था एक मार्क करना है। इसके सेंटर में, ये बेल्ट के सेंटर में हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। इस तरह से क्रॉस में इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन को भी हमें ड्रॉ कर लेना है। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम आधे इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पे तो ये जो क्रॉस में हमने लाइन ड्रॉ की वहां से ये हमारा स्किप हो जाएगा। अब आपको बेल्ट को इस तरह से कटिंग करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज स्टिच होगा, जो स्टिच होने के बाद परफेक्ट फिटिंग में आएगा। अगर आप इस मेथड से इसकी कटिंग करोगे, लेकिन आपको पूरे परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी और इसकी स्टिचिंग के टाइम भी आपको पूरी फिनिशिंग के साथ इसकी स्टिचिंग करनी होगी। आपको ये दोनों पार्ट जॉइंट करते टाइम कहीं से भी आपकी कटोरी बढ़ रही है तो आपको यहाँ से इसको स्टिचिंग करते करते यहाँ तक आना है। यहाँ से आपको स्टिचिंग नहीं करनी है, आपको पहले शुरुआत यहाँ से ही करनी है। आप इन दोनों पार्ट को इस तरह से रखोगे और यहाँ पे स्टिच करते करते यहाँ पे आओगे और इसको बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है। और ये दोनों पार्ट अगर स्टिच होते होते आपकी इतनी सी भी कटोरी यहाँ पे बढ़ जाती है तो यहाँ से आपको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमारी कटोरी दोस्तों नहीं बढ़ेगी। इस तरह से आप कटिंग करोगे तो आपकी कटोरी छोटी बड़ी नहीं होगी और ये बेल्ट भी आपका यहाँ से छोटा बड़ा नहीं होगा। लेकिन आपको इसकी कटिंग पूरे परफेक्ट तरीके से करनी होगी। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। इसकी आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, आपको कपड़े को भी इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और ओपन वाली साइड इस तरफ। यहाँ से हमारा पेपर स्ट्रेट है तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर आपका यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है तो आप यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। अब हम शोल्डर लेंगे। हमारे शोल्डर है 15 इंच तो हम उसका आधा लेंगे, तो हम यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे
और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। जैसे हमने फ्रंट में किया था वैसे सेम हमें यहाँ पे करना है। अब हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग लगानी है। ये भी हमें जैसे फ्रंट में लगाई थी वैसे ही बैक में लगानी है। तो फ्रंट में हमने क्या किया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच। तो यहाँ पे हमारा आया था 5.8 इंच और फिर हमने उसमें ½ इंच प्लस किया तो फिर हमारा आया था 6.3 इंच। तो यहाँ से हम 6.3 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, तो हम इस वाले लाइन में देखेंगे। और अब हमें नेक डीप अपना जो बैक का है वो निकालना पड़ेगा। तो वो हमें कैसे निकालना है, हमारी लेंथ है 14 इंच, तो इसमें से हमें 2.5 इंच माइनस करना है क्योंकि हमारा जो बैक का बेल्ट है वो 2.5 इंच का है। तो हमें 14 इंच लेंथ में से 2.5 इंच माइनस करना है। बैक का बेल्ट क्या होता है, ये हमारा राउंड नेक शेप है, ये हमारा बैक का बेल्ट होता है। ये हमारा 2.5 इंच का है। आपका जितना भी है उतना आपको अपनी लेंथ में से माइनस करना है। इसमें से मैं 2.5 इंच माइनस करूंगी तो यहाँ पे हमारा आएगा 11.5 इंच। तो हमारा गला 11.5 इंच खुला रहेगा। तो हमें अब नेक डीप वाले लाइन में देखना है। तो यहाँ से हमारा 11 से प्लस प्लस वाले लाइन में हम देखेंगे। यहाँ से हम इस लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 3.5 इंच। तो हम अपने जो भी शोल्डर है उसमें से 3.5 इंच को माइनस करेंगे। तो मैं 15 इंच में से 3.5 इंच को माइनस करूँगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा 11.5 इंच। इसको हमें 2 डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 6 इंच में 2 लाइन कम आ रहा है, तो हम यहाँ पे 6 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हमें 6 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करना है और इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। 3.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया वहां से इस लाइन का हमें सेंटर निकालना है, तो हम सेंटर पे मार्क करेंगे। इसी सेंटर से अब हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके 15 पे मार्क करेंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो यहाँ पे हम उसका चौथाई भाग लेंगे। तो हम यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा जितना भी बैक का बेल्ट है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का है, तो हम यहाँ पे 3.5 पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 2.5 इंच में 1 लाइन कम। तो यहाँ पे जितना भी आ रहा है उससे आप ½ इंच 1 इंच जितना ज़्यादा भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको हम इस लाइन से मिला देंगे। यहाँ से हम गले को इस तरह से शेप देंगे। आपको इस तरह से देना है तो आप इस तरह से भी दे सकते हो। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। तो इसके लिए ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है, उसका हमें सेंटर निकालना है। तो हम सेंटर पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें गोलाई देनी है। ये सभी साइज के लिए अलग अलग होता है। तो मैंने इसकी फ़ोटो आपको फ्रंट पार्ट में दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी फ़ोटो स्क्रीन पे दे रही हूँ। आप इसमें से देख के आपकी गोलाई दे देना। तो मेरी यहाँ पे आएगी 0.75 की, तो मैं यहाँ पे 1 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करूँगी। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच, तो हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे 35 इंच में से हम ½ इंच माइनस करेंगे। ये हमें माइनस कब करना है, जब हमारा ये बेल्ट 2 इंच 3 इंच 2.5 इंच या फिर 1 इंच इतना छोटा हो, यानी कि 3 इंच से कम हो या फिर 3 इंच हो, तो हमें इसमें से ½ इंच कम करना है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे जो बेल्ट है वो 4 इंच का हो 5 इंच का हो, तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो मैं यहाँ पे ½ इंच कम करूँगी क्योंकि मेरा यहाँ पे बेल्ट 3 इंच से कम है। अब इसको हम 4 डिवाइड करेंगे।
तो हमारा यहाँ पे आएगा 8.5 पे एक लाइन। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको टक्स लेना है, यहाँ पे जो टक्स लेते हैं वो, तो आपको यहाँ पे 1 इंच टक्स का प्लस करना है। अगर आप यहाँ पे टक्स नहीं भी लोगे तो भी आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी इस नेक की। आपको यहाँ पे टक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको लेना है तो आपको यहाँ पे 1 इंच टक्स का एक्स्ट्रा प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे टक्स को स्किप कर रही हूँ। अब हम यहाँ से आर्म होल को गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ से एक लाइन जितना नीचे मार्क करना है और यहाँ से हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम इस पार्ट को उठाएंगे और इस मार्क पे इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी दोनों लाइन मिलनी चाहिए, ये लाइन से ये लाइन मिलनी चाहिए और इस लाइन से ये लाइन मिलनी चाहिए। इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने आधे इंच का मार्जिन ऐड किया है वहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये जो हमारा बेल्ट है उसको भी हमें यहाँ से आधे इंच का फोल्ड कर लेना है। इसको यहाँ पे रखना है, इस लाइन से इस लाइन को मिलाना है और इस लाइन से इस लाइन को। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच जितना कम नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ही कम हुआ है क्योंकि हमने फ्रंट में ½ इंच जितना लेंथ में प्लस किया था। हमारी फ्रंट की लेंथ थी 14 इंच, तो हमने उसमें भी ½ इंच प्लस किया था क्योंकि हमारे बैक की और फ्रंट की दोनों लेंथ सेम थी। अगर हमने फ्रंट में ½ इंच प्लस नहीं किया होता तो यहाँ पे हमारा इतना ज़्यादा गैप हो जाता, 1 इंच में 2 लाइन ही कम रहता। इसलिए दोस्तों हमारे फ्रंट की और बैक की दोनों पार्ट की लेंथ सेम हो, तब हमें फ्रंट में ½ इंच प्लस करना है ताकि यहाँ पे हमारी जो पीछे की लेंथ है वो कम ना हो। अब यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे ही। इसकी स्लीव की फर्मे की कटिंग कैसे करनी है और फिर फर्मे में से हमें अपनी साइज की स्लीव की कटिंग कैसे करनी है, उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उसको देख लेना।